भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। जब भी आप कोशिश करते हैं कि वो नशा छोड़ दे तो नशा छोड़ने की बात ही नहीं करता, वो दिन भर केवल और केवल नशे में धुत रहता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर का जो व्यक्ति है वो पूर्णतः नशा छोड़ दे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है वो पूर्णतः नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लाखों लोगों को इससे फल मिल भी चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फल मिले तो ये उपाय अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। और जब गुरुदेव की कथा में जो आपको भी पता है कि लाखों में जब भीड़ आती है और फिर गुरुदेव की कथा में जो पत्र आते हैं, जब गुरुदेव पढ़ते हैं पत्र तो उसके बाद वो मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय भी बताते हैं। तो अभी 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव जो महिलाएं हैं, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तरह तरह के ऐसे लोग हैं कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा नशा करता है, हम लोग उसके नशे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति है नशा है ना वो छोड़ ही नहीं रहा। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जो व्यक्ति है नशा करना क्यों नहीं छोड़ रहा। जब आप उसके नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा उसको डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छा उसको दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है ना नशा करना नहीं छोड़ रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है वो अवश्य रूप से नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा और वो सारा का सारा उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना अब वो उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और जो व्यक्ति रहते हैं नशा करना छोड़ देते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुना अवश्य रूप से जो व्यक्ति है नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या करना है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा चाहिए। ठीक है, धतूरा भी ले लिया आपने। तो काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया। अब इसके बाद आपको देखिए करना क्या है, सीधे पहुंच जाना है कहाँ, उसी व्यक्ति को देना है जिसका नशा नहीं समाप्त हो रहा। पहुंच जाना है कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको बस करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने केवल और केवल ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से उसकी जो इच्छा है, मनोकामना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर कि जो कोई भी मतलब महिलाएं हैं जिनका पति, बेटा, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है तो आप उनका नशा कैसे छुड़ाएंगे। तो चलिए इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेल पत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। क्या, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल के साथ 7 बेल पत्र चाहिए, 7 बेल पत्र के साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। ठीक, अब देखिए जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है, तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जल है वो क्या आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, तो वो गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिए। जल लेने जाने के बाद आपको करना क्या है, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने गंगा जल ले लिया उसमें से आपको 7 बेल पत्र चाहिए। अब जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बेल पत्र है बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेल पत्र मानते हैं जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेल पत्र। अब बेल पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेल पत्र ले लिया, बेल पत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना है और उसी लोटे में डालने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे बाबा को अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि भोलेनाथ कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, कोई भी मतलब गिलास हो, आप उसको भर लीजिए। भरने के बाद आपको करना क्या है, भरने के बाद उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में क्या करता है, जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से अगर वो मतलब पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तो आपको क्या करना है, आपको उसको मतलब चुपके से पिलाना है। जब भी वो पानी पीने को मांगे या जब भी वो चाय पीने को मांगे तो चाय या पानी में मिला के उसको पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे धीरे धीरे, उसके अंदर जब वो औषधि जाने लगी उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।